वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो होगा किसी भी पर्सन का अगर आपको डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उससे आप उसकी एज कैसे निकालोगे। एज इन द सेंस यानी ईयर मंथ और डेट। अगर आप ये सोचते हो कि सिंगल फॉर्मूला यूज करके आप एज निकाल लेते हो तो एक्चुअली वो सिंगल चीज होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ है तो हम क्या करते हैं, डेटिव फंक्शन के यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटिव मैंने सेलेक्ट किया, स्टार्ट डेट इसको दे दिया, देन कॉमा लगा के एंड डेट में क्या देंगे हम, टुडे फंक्शन। ठीक है, मैं टुडे फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देन इसको क्लोज किया ब्रैकेट, देन कॉमा। यूनिट में आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे 3 यूनिट हमें मिलती है। वाई मीन्स ईयर में आएगा, एम मीन्स मंथ में आएगा, डी मीन्स डे में आएगा। तो वाई मैं करता हूँ तो यहाँ पे 30 दिख रहा है यानी 30 ईयर का हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एम देता हूँ तो ये 360 मंथ दिखाता है, और यहाँ पे मैं डे देता हूँ, आप लॉजिक समझना, डे देता हूँ तो 10,960 डेज दिखा रहा है। तो ये जो यहाँ पे आप देखो, मैं जैसे वाई करता हूँ यानी ईयर निकालता हूँ तो ये एग्जैक्ट ईयर बता रहा है, उसमें से जो रिमेनिंग मंथ और डेट डेज रह गए हैं वो ये शो नहीं करता है। तो अगर आप एग्जैक्टली अगर ये पर्सन के बर्थ इतना है 4/6/1994 और उसका आप डेट ऑफ बर्थ यानी आज तक का वो कितने साल कितने मंथ और कितने डेज का हो चुका है, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये 4/6/1994 है और आज का जो डेट है 6 जून 2024 है। तो इतने दिन तक, मतलब इतना, इस डेट तक ये बंदा 30 साल 0 मंथ और 2 डेज का हो चुका है। ऐसे डेट निकलेगा और फाइनल एज आप ऐसे लिख सकते हो। इसको डिलीट करने के बाद ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डेट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्टार्ट डेट में ये आ गया, टुडे में मैं ये दे रखा हूँ तो कॉमा, इंड डेट यानी टुडे फंक्शन का ये डेट है, यहाँ पे मैं टुडे फंक्शन यूज कर रखा हूँ, देन कॉमा। यूनिट क्या चाहिए हमें, ईयर चाहिए। मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि आप यूनिट यहाँ पे यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टोटल डेट बता रहा है, ये ईयर बता रहा है, मंथ और डेज को रिमेनिंग वो इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा 30 ईयर का हो चुका। मंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम यूज करेंगे डेटिव फंक्शन का। अब आप यहाँ पे देखो, स्टार्ट डेट में सेम होगा, इंड डेट में टुडे फंक्शन होगा, देन यूनिट में आपको क्या देना है ये ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वाई एम। वाई एम एक यूनिट होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ मैं, तो ये बंदा 0 मंथ 38 0 मंथ का है। वाई एम का मतलब क्या हुआ, ये डेटिव फंक्शन है, और वाई एम मैं वहां पे क्यों लिखा हूँ, तो देखो आप, इसका मीनिंग होता है द नंबर of whole month between start and end date after subtracting whole year। मतलब ईयर निकालने के बाद जो भी स्टार्ट और इंड डेट में से मंथ बचता है उसको ये प्रेजेंट करता है वाई एम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, अब देखो वाई एम मैंने इंक्लूड किया है। अब बारी आती है डेज निकालने की। अब डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू डेट एफ, देन स्टार्ट डेट ये हो गया हमारा, स्टार्ट डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन कोमा दिया, इन डेट सेलेक्ट कर लिया, देन कोमा दिया। अब डबल कोट्स में हम क्या दें जिसमें से मंथ भी सब्ट्रैक्ट हो जाए, ईयर भी सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे एमडी देते हैं। एमडी देकर मैंने इंटर प्रेस किया, तो ये जो बंदा है थर्ड, ये जो बंदे की डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1994 और आज का जो डेट है 6/6/2024 है, तो इस डेट तक ये बंदा 30 ईयर 0 मंथ और 2 डेज का हो चुका है। और यहाँ पे देखो ये सिंपली आपको शो कर रहा है कि ये कितना है। अब मैंने एमडी लिखा, एमडी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, एमडी द नंबर ऑफ द डे बिटवीन स्टार्ट डेट एंड इन डेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द होल मंथ। यानी ईयर पहले हमने निकाल लिया, ईयर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने मंथ निकाल लिया, मंथ भी सब्ट्रैक्ट करके हमें डेज निकालना है तो एमडी लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। डोंट वरी, ये मैं सीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको यूज कर सकते हो। अब सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड के लिए सेम करेंगे, इक्वल्स टू डेट इफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हो,
ये सेल रेफरेंस देने के बजाय आप यहाँ पे टुडे फंक्शन का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करो, इंटर करो, यहाँ पे आ गया। वही सेम ऊपर वाला ही यूज करना है फंक्शन, बस सेल रेफरेंस की जगह पर आप इसको यूज करके इसको निकाल सकते हो। थर्ड वाले मेथड में आप देखो, मैं सिंपली वही सेम फंक्शन यूज करूंगा, डेट इफ, ठीक है, देन स्टार्ट डेट हमारा ये हो गया, कॉमा इन डेट मैं टुडे फंक्शन लिखना चाहता हूँ, या आप वो भी दे सकते हो, सेल रेफरेंस भी दे सकते हो। देन कॉमा यूनिट, यूनिट में आप करली ब्रेसेस लो, ठीक है। पहले मैं क्या देता हूँ, y कॉमा ym कॉमा md, ठीक है। और मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के बाद जाके मेन जो ब्रैकेट है उसको बंद करके इंटर करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें ये y और ym md इसको डबल कोट्स में रखना है, क्योंकि हमने ऊपर भी डबल कोट्स में इन्हें पुट किया था स्टेटमेंट को। अब मैं इंटर करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे बस हमें ये शो कर रहा है, ईयर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अब यहाँ जो फंक्शन है मैं इक्वल्स टू हटा के, ठीक है, और डेट इफ के पहले इक्वल्स टू फिर लगाता हूँ और वहां पे मैं पुट करता हूँ एरे और फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट एक देता हूँ और लास्ट में ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब देखो इंटर करता हूँ, सारा झंझट खत्म, वन स्टेटमेंट में हमारा निकल गया ये, ठीक है। अगर आप सेम करना चाहते हो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, सेम आएगा रिजल्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 ईयर 0 मंथ और 2 डेज आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ईयर मंथ और डेट निकाल सकते हो। उसके बाद ये फाइनल एज मैंने कैसे किया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको बता देता हूँ। इक्वल टू साइन देता हूँ मैं फाइनल एज लिखने के लिए, देन ये सेल रेफरेंस दे देता हूँ, देन कोमा। अब डबल कोट्स में हमें क्या चाहिए, ईयर्स चाहिए, यानी 30 ईयर्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ईयर दे दिया, m% यहाँ पे साइन होगा तब ऐड होगा, ठीक है। देन अगला हमें क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे m% मैंने साइन दिया, हमें ये ऐड करना है मंथ वाला कॉलम, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, तो मंथ लिखना है। तो वहां पे मैं फिर से m% साइन देता हूँ, फिर डबल कोट्स के अंदर मैं मंथ देता हूँ, यानी ये हो जाएगा 30 ईयर्स 0 मंथ्स। देन इसके बाद मेरे को फिर से m% साइन देना है, इसको ऐड करने के लिए, 2 को ऐड करने के लिए m% साइन दे दिया मैंने, ये 2 पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, ये 2 क्या है, डेज है, तो इसको ऐड करने के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, m% साइन देता हूँ डबल कोट्स, उसके अंदर मैं डेज टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ। तो आप रिजल्ट देखो कुछ अतरंगी सा आ रहा है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जहां जहां पे जैसे ईयर है, ईयर के पहले एक बाद में स्पेस, मंथ के पहले एक बाद में स्पेस, एंड देन सेम वे डेज के पहले और बाद में तो देने की जरूरत नहीं है। मैं इंटर करता हूँ, अब देखो ये सेपरेट हो गया, और इसको मैं यहाँ पे हैंडल पे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये मेरा फाइनल एज शो हो रहा है 30 ईयर 0 मंथ एंड 2 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बंदे का रियल डेट निकाल सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टिल टुडे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।